मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि कोई उसका है और यही भ्रम उसके सारे दुखों की जड़ बन जाता है। तुम बचपन से सुनते आए हो कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन कभी शांत होकर अपने भीतर देखना, क्या सच में कोई तुम्हारा है या ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हें सिखा दी गई है? क्योंकि सच्चाई ये है, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। बीच का जो समय है वह सिर्फ एक यात्रा है जहां लोग मिलते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस अस्थाई को स्थाई मान लेते हो। तुम सोच लेते हो कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा रहेगा, और यहीं से दुख शुरू होता है। क्योंकि जो चीज बदलने वाली है तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम उसे रोकना चाहते हो, तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, लेकिन जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जीवन एक प्रवाह है, और जो इस प्रवाह को रोकना चाहता है वह दुखी हो जाता है। तुमने कभी देखा है नदी को? वह बहती रहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कौन आया कौन गया। वह किसी को पकड़कर नहीं रखती, और इसलिए वह हमेशा ताजा रहती है, जीवंत रहती है। लेकिन मनुष्य नदी की तरह नहीं जीता। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है, रिश्तों को, लोगों को, भावनाओं को, और जितना वह पकड़ता है उतना ही वह अंदर से भारी होता जाता है। फिर वह कहता है मैं दुखी हूं, लेकिन दुख बाहर से नहीं आया। दुख तुम्हारी पकड़ से पैदा हुआ है। जिसे तुम पकड़ोगे वही तुम्हें बांध लेगा, और जिसे तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है पकड़ना। तुम्हें सिखाया गया है कि अगर कोई चला जाए तो उसे रोकना चाहिए, अगर कोई बदल जाए तो उसे वापस लाना चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि अगर कोई चला जाए तो उसे जाने देना चाहिए। यही स्वतंत्रता है, जब तुम किसी को जाने दे सकते हो बिना दुख के, बिना शिकायत के, तब तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। तुम किसी को चाहते हो और फिर चाहते हो कि वह भी तुम्हें चाहे। तुम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारे लिए बदले। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये एक सौदा है जहां तुम देते कम हो और उम्मीद ज्यादा रखते हो, और जहां उम्मीद होती है वहां दुख निश्चित है। क्योंकि कोई भी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में जी रहा है, अपने विचारों में, अपने स्वार्थ में। तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुम सोचते हो, और ये बात तुम्हें चोट पहुंचाती है। लेकिन अगर तुम इसे समझ लो तो यही बात तुम्हें मुक्त भी कर सकती है, क्योंकि तब तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे, और जब उम्मीद खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है कि प्रेम तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अधूरे हो तब तक तुम्हारा प्रेम भी अधूरा रहेगा। तुम किसी और से अपनी कमी पूरी करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें समझे, तुम्हें अपनाए, तुम्हें पूरा कर दे। लेकिन ये चाह ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो खुद अधूरा है वह किसी और को पूरा कैसे करेगा? दो अधूरे लोग जब साथ आते हैं तो वे एक दूसरे को पूरा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं। फिर वही होता है जो हमेशा होता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और अंत में दोनों एक दूसरे से थक जाते हैं। फिर लोग कहते हैं प्रेम गलत है, लेकिन प्रेम गलत नहीं है, तुम्हारी समझ गलत है। प्रेम तब होता है जब तुम पहले से पूरे हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती और फिर भी तुम किसी के साथ था होना चुनते हो। वह प्रेम होता है। लेकिन जहां जरूरत होती है वहां प्रेम नहीं होता, वहां डर होता है, अकेलेपन का डर। और इसी डर के कारण तुम रिश्ते बनाते हो। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन सच यह है तुम अपने बिना नहीं रह सकते। तुम खुद से भाग रहे हो और किसी और में छिपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह छिपना ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हें फिर से अकेला होना पड़ेगा, और तब तुम्हारा डर और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए समझो, अकेलापन दुश्मन नहीं है,
अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारी सच्चाई क्या है। लेकिन तुम अकेले होने से बचते हो। तुम फोन में खो जाते हो, लोगों में खो जाते हो, शोर में खो जाते हो, क्योंकि तुम्हें खामोशी से डर लगता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम खामोशी से दोस्ती कर लोगे उस दिन तुम खुद से दोस्ती कर लोगे। और जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया की कोई जरूरत नहीं रहती। वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। फिर वह लोगों के साथ रहता है लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहता। वह प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं। वह साथ चलता है लेकिन बंधता नहीं। यही स्वतंत्रता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहते हो कि हालात तुम्हारे अनुसार हों। लेकिन जीवन कंट्रोल करने की चीज नहीं है। जीवन को सिर्फ जिया जा सकता है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम परेशान रहोगे, क्योंकि जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चलती तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर तुम कंट्रोल छोड़ दो तो सब आसान हो आता है। तुम बस देखते हो, जो हो रहा है उसे होने देते हो। तुम बहते हो जैसे नदी बहती है और फिर तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सरल है। समस्या जीवन में नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग में है। तुम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। तुम सोचते बहुत हो, महसूस कम करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन सोचने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। तुम या तो अतीत में होते हो या भविष्य में, और वर्तमान जो सबसे जरूरी है वह छूट जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है, न अतीत में, न भविष्य में। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, सच्चाई सिर्फ इस क्षण में है। अगर तुम इस क्षण में जीना सीख जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तुम इस क्षण में नहीं जीते, तुम हमेशा कहीं और होते हो, और यही तुम्हें दुखी बनाता है। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो, और जैसे जैसे तुम देखोगे वैसे वैसे तुम जागरूक होते जाओगे। और जागरूकता ही परिवर्तन है। तुम्हें बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है। और जो देख लेता है वह बदल जाता है। तुम हमेशा सोचते रहे हो कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो तुम हो उसे समझना है। तुम बाहर की दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन अंदर की दुनिया से हार चुके हो। तुम लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, लेकिन खुद से ही अनजान हो। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं, क्योंकि जो खुद से ही खाली है वह बाहर से कितना भी भर ले अंदर खाली ही रहेगा। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को नहीं जानते। और जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वह हर जगह भटकता है, कभी नाम के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे। लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम भीतर जाने से डरते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने खुद को देखा तो तुम्हें अपनी सच्चाई दिखेगी, और इंसान अपनी सच्चाई से सबसे ज्यादा डरता है, इसीलिए वह खुद से दूर भागता है। लेकिन याद रखो, भागकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हें एक दिन रुकना ही होगा। और जिस दिन तुम रुक जाओगे और खुद को देखोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत कुछ हो, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं है। तुमने अपनी पहचान दूसरों से बना ली है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, तुम्हें वही सही लगता है। लेकिन यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक मुखौटा है जो तुमने पहन रखा है। और जब तक तुम इस मुखौटे को नहीं उतारोगे तब तक तुम खुद को नहीं देख पाओगे। इसलिए साहस करो, अपने आप को देखने का साहस, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने का साहस,
क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है लेकिन वही तुम्हें मुक्त करती है। झूठ मीठा होता है लेकिन वही तुम्हें बांधता है। तुम्हें चुनाव करना है, तुम सच्चाई चाहते हो या सुकून का झूठ। अगर तुम सच्चाई चुनते हो तो शुरुआत में दर्द होगा लेकिन अंत में स्वतंत्रता होगी, और अगर तुम झूठ चुनते हो तो शुरुआत में आराम मिलेगा लेकिन अंत में दुख ही दुख होगा। जीवन हर पल तुम्हें अवसर दे रहा है, जागने का, समझने का, बदलने का, लेकिन तुम सोए हुए हो। तुम अपनी आदतों में फंसे हुए हो, अपने विचारों में उलझे हुए हो, और यही तुम्हारी कैद है। कोई बाहर से तुम्हें कैद नहीं कर रहा, तुम खुद ही अपने कैदी हो और खुद ही अपने जेलर भी। तुम्हारे विचार ही तुम्हें बांधते हैं, और जब तुम इन विचारों को देखना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। फिर तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। न समाज का डर, न लोगों की चिंता, तुम बस जीते हो पूरी तरह खुलकर, और यही असली जीवन है। बाकी सब सिर्फ एक नाटक है जिसे लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। तुम इस नाटक को खेलो लेकिन उसमें खो मत जाओ। याद रखो, तुम खिलाड़ी हो, नाटक तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हो, और एक दिन यह भूमिका खत्म हो जाएगी। तब क्या बचेगा? न नाम, न पहचान, न रिश्ते, सिर्फ तुम। इसीलिए अभी से खुद को जानो, खुद से जुड़ो और अपने भीतर उतरना शुरू करो। यही एक रास्ता है जो तुम्हें सच में शांति देगा, जो तुम्हें सच में आजाद करेगा। और जब तुम आजाद हो जाओगे तो फिर तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था, बस तुमने कभी उसे देखा नहीं। और जिस दिन तुमने उसे देख लिया उसी दिन तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी।